हाय गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस स्टडी पॉइंट में आज जो हमारा टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट। जैसा कि एनवायरनमेंट पर्यावरण, इस टॉपिक में हम एनवायरनमेंट, मेजर स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम और ह्यूमन एनवायरनमेंट, इन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमारा टर्म्स है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर इसका मीन्स लिखा है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स घेरना। तो जनरली अगर हम कहें तो जो भी थिंग्स हैं और अदर मेटल्स हैं, तो आपके चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं? वो एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। लाइक एज एयर, वाटर, रिवर, प्लांट्स, स्काई, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सब क्या है? ये सब क्या हैं? ये आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, तो सब क्या हैं? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जनरली अगर हम कहें तो वे सभी तत्व जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उसको एनवायरनमेंट कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। तो इसके हमने कुछ मेजर एलिमेंट्स, मतलब इसके जो कुछ पार्ट हैं वो हमने, जैसे एयर आपने देखा होगा कि जितना भी हमारा क्या है, जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है, जितना भी हमारा वातावरण है, आप देखोगे आपके इस जो आप आकाश देखते हो उसमें क्या है? उसमें क्या है? समूह ऑफ एयर, गैदरिंग ऑफ एयर, मतलब जो हमारी इसमें क्या है? वायु का समूह। और उसमें क्या है? इसमें मैनी गैसेस हैं। इन सभी गैसों को मिलाकर क्या बना है? हमारा एटमॉस्फेयर बना है। इसमें क्या है? इसमें आपको जो मेजर गैस है वो क्या है? इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? जो मेजर गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन। और उसके बाद ऑक्सीजन, इसके अलावा ऑर्गन, नियोन, हीलियम, मैनी अदर गैसें हैं। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट हुआ वो क्या हुआ? एयर। इसमें क्या देखा हमने कि जो विभिन्न हमारे इस आकाश में, इस वायुमंडल में क्या है? गैसों का समूह है, जल वाष्प है और धूल कण भी हैं। तो एयर गैसेस
वाटर एंड डस्ट, इनका क्या है, कलेक्शन, इनका क्या है, समूह है। और इसमें जो मेजर गैस है वो कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। उसके बाद इसका सेकंड आता है वाटर। अब वाटर, इसमें आपके ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, ये सब क्या है, ये इसके पार्ट्स हैं, इसके भाग हैं कि जो हमारा जो जल है वो किन रूपों में मिलता है, किन किन स्थानों पर मिलेगा आपको। जैसे महासागर हैं, ओशियन हैं, उसमें आपको वाटर मिलेगा। और पॉन्ड्स, तालाब हैं, रिवर्स हैं, नदियां हैं। और जो हम अंडरग्राउंड अपने इस जमीन से जो निकालते हैं वो ये सब क्या है, ये वाटर के सोर्स हैं। और मेजर सोर्स क्या है, ओशियन, जो हमारा समुद्र है वो क्या है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा लैंड। ये भी क्या है, ये भी एनवायरनमेंट का मेजर कंपोनेंट है। लैंड के बारे में आप बड़े बहुत ही सरलता से इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि हमारे जीवन के सभी जो नेसेसरी एंड अदर एक्टिविटी हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, अधिकांश लैंड पर करते हैं। ये जो आपका, जैसे आपका विद्यालय है, आपका घर है, आपके खेत खलियान जो हैं जहाँ पर, तो ये सभी किसके पार्ट हैं, ये लैंड के पार्ट हैं। और इसके बाद लिविंग बीइंग्स क्या हैं, लिविंग बीइंग्स, इसमें जितने भी आपके एनिमल्स किंगडम, एनिमल्स किंगडम मतलब पशु, पक्षी, जीव जंतु, बैक्टीरिया, फंगी, तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो किसका पार्ट हैं, वो लिविंग बीइंग का पार्ट हैं। इसके बाद आता है आपका मेजर स्पेयर ऑफ एनवायरनमेंट, मेजर स्पेयर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें पहला है आपका एटमॉस्फेयर, और इसमें एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, और इसमें क्या है, एनवलप ऑफ गैसेस, मतलब जो गैसें हैं उनका समूह क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। और मेजर गैस कौन सी है, मेजर गैस कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर एनवलप ऑफ गैस, गैसों का जो कलेक्शन है, गैसों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा आपका, एटमॉस्फेयर। सेकंड पार्ट क्या है आपका, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम। जैसे हमारी ये जो पृथ्वी है, तो इसका जो ये ऊपरी भाग है, हमारी जो ये पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसका ऊपरी भाग एक तो आपके ओशियन हो गए और एक लैंड हो गई। तो जो हमारी अर्थ का ऊपरी क्रस्ट है, हमारी अर्थ की
जो ऊपरी क्रस्ट है उसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसमें जो हमारा क्या है, जल है, जैसे ओशियन है, सी हैं, रिवर हैं, पोन्ड्स हैं, इनका ऑल द वाटर इज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता आपका बायोस्फीयर। इसमें क्या है? बायोस्फीयर, इसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स किंगडम, एनिमल्स किंगडम, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आएंगे? बायोस्फीयर में। मतलब बायोस्फीयर, इसमें आपका लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, इनका तीनों का क्या आ जाएगा? कलेक्शन आ जाएगा। तीनों को मिलाकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी अपनी फैमिली है, उस फैमिली में ठीक से रहने के लिए एक घर चाहिए, घर के साथ वहाँ पर अपनी दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री चाहिए, पढ़ने की सामग्री चाहिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ रोजगार का साधन चाहिए, और उसकी देखभाल के लिए कुछ मेडिसिन भी चाहिए। तो जिस तरह से जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो उस घर में बहुत सारी नेसेसरी क्या हैं? आवश्यकताएं होती, बहुमूल्य आवश्यकताएं होती हैं। इसी तरह से इकोसिस्टम का मतलब है एक अपना जो उसकी पूरी ज़रूरतें हैं वो किस में आ जाएं? इसी में एक ऐसा परिवेश जिसमें क्या हो, उसकी पूरी जो ज़रूरतें हैं वो कहाँ आ जाएं? उसी में इंक्लूड हो जाएं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? एक लेक। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें क्या होगा? वाटर होगा, फिश होंगी ना, और ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और छोटे छोटे क्या होंगे? इंसेक्टिसाइड्स होंगे, और ग्रास भी होगी। अब ये जो वाटर है, ये जो लेक है, इसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं, तो क्या ये बाहर से आके ये कहते हैं कि हमें साहब फूड चाहिए या हमें सनलाइट चाहिए? नहीं मांगते ना। तो ये अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको कहाँ से पूरा करते हैं? इसी लेक से पूरा करते हैं। चाहे इनका फूड हो, सनलाइट हो, इनका ग्रोथ हो ना, इनका ग्रोथ हो, फर्टिलाइजेशन हो ना, तो ये अपनी सभी ज़रूरतें कहाँ से पूरे करते हैं? जो ये एक लेक है उसका अपना क्या है? एक परिवार है। जैसे आपका अपना परिवार है, आप उस अपने परिवार से फूड सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम कहाँ से पूरा करते हो? वहीं अपनी फैमिली से पूरा करते हो, और सेल्फ डिपेंड रहते हो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते।
तो इसी तरह जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता, प्लांट और एनिमल किंगडम इंटरएक्ट विद ईच अदर, मतलब पौधे और जीव जंतु मिलकर जो एक समुदाय बनाते हैं और अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इसमें जैसे हमने आपको और भी हो सकते हैं, जैसे पोंड हो गया, लेक हो गई, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, इकोसिस्टम के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब एशियंट टाइम, प्राचीन समय में हमारे पास क्या थे, मकान नहीं थे, हम कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और फिर जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा तो हमने उन गुफाओं का क्या करा, उन गुफाओं को काट के अपनी ज़रूरतें के अनुसार वैसा ही बना लिया। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग योर नेसेसरी, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो हमने एनवायरनमेंट चेंज किया है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ट्री ना, अब ट्री था, उससे आपने क्या करा, अपनी जरूरत के अनुसार चेयर बनाई ना, टेबल बनाई, सोफा बनाया। तो ये क्या हुआ, ये नेचुरल तो हमें मिला था, लेकिन हमने इसका शेप चेंज करके अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको हमने क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसमें जो हमने चेंज करके, उसको चेंज करके जो हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया है उसी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट कहेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको अच्छे से दोबारा समझ के दोबारा रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा टॉपिक था एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट दीज थिंग्स, वे सभी वस्तुएं जो आपको चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो क्या है, द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो आपको चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो। जैसे एग्जाम्पल में ट्री हैं, एयर है, डस्ट है, वाटर है, फॉरेस्ट है, लैंड है, ग्रास लैंड है। तो आपके चारों तरफ का कलेक्शन, आपके चारों तरफ का समूह क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट कहलाएगा। और उसके फिर क्या है, मेजर स्पेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या है, गैसों का कलेक्शन, गैसों का समूह। लिथोस्फीयर, इसमें क्या है, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, मीन्स जो हमारी ये भूपृष्ठ है, जो क्रस्ट है ऊपर का, जो जमीन का ठोस पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर, जो हमारा जल का क्षेत्र है, वाटर एरिया है, इसमें आपके सी हुए, ओशियन हुए, पॉन्ड्स हुए, रिवर हुई, लेक हुई, अंडरग्राउंड वाटर हुआ। उसके बाद बायोस्फीयर, इसमें क्या आते हैं, एनिमल और किंगडम की लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर ये आपका इकोसिस्टम। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको, जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।